नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ, दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे साधना के बारे में। ये 15 साल की लड़की है, ये नेपाल से आई है। इसको एक बर्थ डिफेक्ट है या बचपन से एक प्रॉब्लम है कि जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो नीचे वाली हड्डी होती है, वो 3 जगह पे जुड़ी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल स्पाइन होता है और इस स्पाइन में एक नॉर्मल कर्वेचर होता है, इसको लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं। पर क्योंकि इसकी हड्डी 3 जगह पे जुड़ी हुई है, उस कारण से ये लॉर्डोसिस अब बदल के काइफोसिस हो गया, ये आगे ऐसे झुक गया है। इसके कारण से इसकी कमर में हमेशा दर्द रहता था और उसने नेपाल में कई जगह दिखाया भी था, साधना ने, उसके पेरेंट्स ने, लेकिन वहां पे सर्जरी के लिए मना कर दिया। और फाइनली ये मेरे पास पहुंची और इसकी हमने एक सर्जरी करी जिसमें हम इसको पेडिकल सब्ट्रैक्शन ऑस्टियोटमी कहते हैं। पेडिकल सब्ट्रैक्शन ऑस्टियोटमी में हड्डी का एक ट्रायंगुलर पोर्शन निकाल देते हैं और उसके बाद में स्क्रू से उसको फिक्स करके उस हड्डी को दबा के वो दोबारा से लॉर्डोसिस लेकर आ जाते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास में काम करना पड़ता है। इसमें कम से कम 8-9 घंटे लगते हैं। ये सर्जरियां डिफॉर्मिटी करेक्शन या काइफोसिस करेक्शन सर्जरी के नाम से जानी जाती हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये ऑपरेशन से पहले एक्सरे, एमआरआई क्या पिक्चर थी, हमने ऑपरेशन के दौरान क्या किया और ऑपरेशन के बाद में साधना का क्या एक्सपीरियंस रहा। ये साधना का एक्सरे है और ये एमआरआई है। आप देख सकते हैं कि साधना के L3, L4, L5 3 मन के आपस में जुड़े हुए हैं। इस कारण से जो नॉर्मल लॉर्डोसिस होना चाहिए था या आगे की तरफ कॉन्वेक्सिटी होनी चाहिए थी, अब वो एक्चुअली कॉन्केविटी है और यहाँ पे झुकाव आ गया है। ये नॉर्मल नहीं है। इसी कारण से ऊपर की जो डिस्क है L2 और L3 की डिस्क काली पड़नी शुरू हो गई है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता था। इसकी हमने प्लानिंग एक सर्जी मैप सॉफ्टवेयर आता है उसमें करी थी, जिसमें हमने देखा कि ये ट्रायंगुलर पीस ऑफ बोन अगर हम निकाल देते हैं और उसके बाद स्पाइन को छोटा करते हैं तो हमको एक अच्छा एंगल मिल जाएगा। यही चीज़ हमने सर्जरी के दौरान करी। ये ट्रायंगुलर पीस ऑफ बोन हटा के आप देख सकते हैं हमने मेजर करा है। ये 30 से 35 डिग्री का मेजरमेंट है। उसके बाद में हड्डी को दबा के उसको हमने नॉर्मल कर्वेचर लेकर आए, जो कि ऐसे दिखता है। तो देख सकते हैं ऑपरेशन से पहले ये एंगल कैसा था और ऑपरेशन के बाद में एंगल कैसा हो गया है। आज मेरे साथ में साधना है और उनकी मम्मी शांति हैं और साधना नेपाल से आई है। इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी सर्जरी से होकर निकली है जिसको डिफॉर्मिटी करेक्शन या काइफोसिस करेक्शन कहते हैं। तो साधना, आपको बताइए क्या दिक्कत थी आपको? मुझे बैक पेन था। हाँ। और नॉर्मल पेन जैसे होता है ना, हाँ। रेगुलर होता रहता था। मैं बैठ नहीं सकती थी। हाँ। फिर रात में सोने में भी थोड़ा सा दिक्कत था। हाँ। वही था। कब से चल रहा था ये? वो हो गया 8 मंथ जैसा। 8 महीने लास्ट दिसंबर जनवरी से था। अच्छा, ये तो आप नेपाल से आए हैं। हाँ। तो नेपाल में आपने एक्सरे कराया होगा इस कारण से। हाँ। तो उसमें क्या पता चला आपको, क्या दिक्कत है? लाइक उसका बोन्स जॉइंट है और माथी का भी ब्लॉक है बोल रहे थे। हाँ। फिर बोला कि सर्जरी तो हो भी सकते नहीं हो भी सकते, लेकिन जब आए यहाँ हाँ। फिर आपने बोला सर्जरी करना पड़ेगा। फिर अच्छा, तो शादी जी आप बताइए, सर्जरी को लेके आपके मन में कुछ डाउट थे या डर थे? शुरू में तो बहुत डर था कि नेपाल में बोलते थे कि उसका सक्सेस नहीं होता, मत करो, वही ठीक है बोलते थे। फिर बेटी ने आपका जो वीडियो देखा, बार आपको सर्च करके वो वीडियो देखती थी, नहीं मम्मी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक बार पूछ के देख लेते। वो इसका जिद था कि वो डॉक्टर हमको सफल करके रहेंगे, उसका मन में लगा था। तो फिर हमने भी बेटी कह रही तो ठीक ही होगा, ऐसा बोल के हम। तो सर्जरी में जब आपको ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे, क्या लग रहा था आपको? कुछ नहीं, मुझे बोलते हैं ना डर लगता है, लेकिन मुझे डर वर कुछ भी नहीं था। नर्वस भी नहीं हुई थी मैं। नर्वस हो तो मुझे पता है, तो बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे आप। मुझे डर ही नहीं था। मुझे पता था बेहोश करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं गई थी ना उधर, तब मुझे थोड़ा सा, जब कनाडा लग रहे थे तब मुझे ऑपरेशन में ज्यादा डर कनाडा से था। अच्छा। लेकिन ऑपरेशन से नहीं था। चलो ठीक है, आपका ऑपरेशन 8-9 घंटे चला था। लेकिन मुझे पता नहीं चला 8-9 घंटे, मुझे लगा था हाफ एन आवर है।
चलिए ठीक है, तो बेहोश पूरा करते हैं तो पता नहीं चलता। तो अगले दिन आप कैसा रहा आपका? अगले दिन चलना शुरू हो गए थे? अगले दिन हाँ, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे हाँ थोड़ा सा हाँ चलना शुरू हो गए थे। और ऑपरेशन के बाद में आपको कुछ डिफरेंस क्या लग रहा है? ऑपरेशन से पहले बाद में क्या फर्क है? वो ऑपरेशन से पहले ना जो मेरा पेन होता था नॉर्मली, वो पेन तो नहीं है अब। वही है मेरा नॉर्मली पेन से ही तो मेरा वो होता था। अब चलने में ठीक है? हाँ। ठीक है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके आसपास किसी को हो जिसमें कमर में टेढ़ापन है या फिर इस तरीके से जॉइंट हड्डियां हैं और सर्जरी की जरूरत उनको लगती है, तो आप क्या बोलेंगे? वो करानी चाहिए? करानी मुझे चाहिए। फर्स्ट तक डॉक्टर से कंसल्ट करना है, हाँ। डॉक्टर के साथ ही चलना है। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है, आप बताइए जी कि सर। सर्जरी के बाद में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? सर्जरी के बाद में वो जो कहती थी मुझे थोड़ा सा वैसे ना दर्द होता है, हाँ, वो तो अब पूछ रही हूँ नहीं मम्मी वो होता ही नहीं। हाँ। और थोड़ा चलने में भी थोड़ा थोड़ा सीधा लगती है अभी। ठीक है। बहुत ठीक जैसा लग रहा है मुझे। अच्छा, और नेपाल में आपके जो फैमिली मेंबर्स थे, परिवार के लोग थे, उनके मन में भी डर होगा ऑपरेशन को लेके, तो अब वो क्या महसूस करते हैं? शुरू में तो उनको भी बहुत डर था कि सक्सेस होगा कि नहीं, वो चल पाएगी नहीं कि नहीं। हाँ। वही डर था कि ऑपरेशन के बाद वो पैर रखेगी कि नहीं, हाँ। वही डर था। वो डर अब सबका दूर हो गया कि अब तो कहने लगे हाँ भाई वहाँ पर जाके ये करना बहुत ठीक है, वही बोल रहे हैं आप परिवार में। ठीक। तो देखा आपने कि साधना इतनी बड़ी सर्जरी से निकल कर आई। उसने 8-9 घंटे की सर्जरी थी। इस हॉस्पिटल के ऑपरेशन के बाद में उसको आईसीयू में रहना पड़ा रात में, पर 3-4 दिन में ही इसकी छुट्टी हो गई थी। ये चल के गई, स्टेयर्स क्लाइंब करके गई और अब मेरे पास आई है, ठीक बातें कर रही है, टांके खुल चुके हैं और अब तक जब तक ये वीडियो बनेगा ये नेपाल में जाके स्कूल भी जाना शुरू कर चुकी होगी। तो इतनी बड़ी सर्जरीज पॉसिबल है, अच्छे हाथों में अच्छी जगह कराया जाए, एक्सक्लूसिव स्पाइन सर्जन से कराया जाए, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है इससे आप एक जागृति आएगी कि कोई भी स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, टेढ़ापन है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसको डिले ना करें, सर्जरी कराएं। सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद।